टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम सीएसआई नेट 16 सितंबर 2022 में जो क्वेश्चन दिए थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। क्वेश्चन आईडी है 386। क्वेश्चन पूछा गया था 5C में। पहली बात तो ये कि एक क्वेश्चन हमने हमारे जो डाउट लिस्ट है वहां पे रखा है, ठीक है। मतलब इसका जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की, उसके साथ हमारा आंसर की मैच नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं दोनों तरीके से बोलूंगा, हमारा आंसर की के साथ मैच क्यों नहीं हुआ है, ऑफिशियल आंसर की किस तरीके से बनाया गया था, सबको डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये दे रखा है कि फंक्शन यू एक बाउंडेड ओपन सेट है सी का, ठीक है। मतलब यू क्या है, बाउंडेड ओपन सेट है जो कि जीरो को ले रहा है, और फंक्शन क्या है, यू से यू पे जा रहा है। एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है, तो मतलब फंक्शन एक एनालिटिक है, ठीक है। अभी विथ एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अभी एफ रेज टू द पावर एन ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डेरिवेटिव डिनोट नहीं कर रहा है, ये कॉम्पोजिशन डिनोट कर रहा है। मतलब यदि एफ ऑफ टू, यदि मैं बात करूं एफ ऑफ 2x, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन डिनोट कर रहा है। और एफ डैश का है, एफ डैश जो डेरिवेटिव डिनोट करता है यूजुअल सेंस में, वही है एफ डैश, ठीक है। अभी नीचे में से कौन सा ट्रू है वो हमें चेक करना होगा। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए बता रहा है कि एफ रेज टू द पावर एन, उसका डेरिवेटिव मतलब एफ को एन टाइम्स कंपोज करके उसका डेरिवेटिव 0 पॉइंट पे जो होगा, और एफ को तुम सीधा जीरो कर दो, ठीक है। मतलब सीधा डेरिवेटिव करके उसका 0 पॉइंट पे जो मान निकलो, उसका जो कांस्टेंट बनेगा, उसका जो वो जो फंक्शन है उसका यदि एन टाइम कंपोज करो, दोनों सेम होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या ये सही है। मैंने चूज किया एन इक्वल्स टू 1, तो देखो एन इक्वल्स टू 1 के लिए एफ डैश जीरो इक्वल्स टू एफ डैश जीरो, ठीक है। अभी एन इक्वल्स टू 2 मैंने यदि चूज किया तो क्या होगा, एफ टू जीरो, इसका डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जीरो, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन है, राइट। अभी इसका डेरिवेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, एफ ऑफ जीरो इंटू एफ डैश जीरो। अभी एफ ऑफ जीरो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जीरो, तो मतलब एफ डैश जीरो इसका स्क्वायर, तो मतलब एन इक्वल 2 के लिए भी होगा। तो यदि हम करें ऐसे करें तो मैथमेटिकल इंडक्शन से ये ऑप्शन जो है ये ट्रू हो जाएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन मैंने शो कर देता हूं, ठीक है, मैंने करके रखा है। ये बहुत ही इजी है, क्लास 12 का है, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको अभी नहीं दिखा रहा हूं। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं इसको आपको दिखा देता हूं, राइट। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत ही आसान है, क्लास 12 का, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। अभी ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में डाउट है हमारे। ऑप्शन बी क्या बता रहा है कि एफ का एन टाइम्स कंपोज करने के बाद जो मैपिंग मिलेगा, उसका जो इमेज होगा, मतलब वो यू को जहां पे भेजेगा वो क्या होगा, यू का सबसेट होगा। यही पे डाउट है हमारे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि एफ एन यू इज ए सबसेट ऑफ यू। ये मतलब नीचे सबसेट का नीचे, मतलब ये जो दाग है ये नहीं दिया गया है। मतलब क्या है कि ये प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं, बात को समझ रहे हो। मतलब एक्स यदि प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई हो जाए, इसका मतलब एक्स प्रॉपर होगा, एक्स कभी भी वाई के बराबर नहीं हो सकता। इसका मीनिंग ये होता है कि नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन माना जाता है। इसको किसी किसी बुक में ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे आंसर की दिया गया था, मैं पहले इसको डिस्कस करता हूं। एफ जा रहा था यू से यू पे, तो मतलब ये तो क्लियर है कि एफ ऑफ यू, इसका जो इमेज होगा ये तो यू का सबसेट होगा ही, कोडोमेन का सबसेट तो होगा ही इमेज, ठीक है। अभी बोथ साइड तुम यदि कंपोज करो एफ को, तो एफ स्क्वायर यू क्या होगा बच्चों, एफ ऑफ यू, जो कि अगेन यू का सबसेट है। तो ऐसे करते जाओ तो एफ रेज टू द पावर एन यू एन टाइम्स कंपोज करने के बाद वो यू का सबसेट बनेगा, राइट। लेकिन ये बता रहा है कि ये सबसेट ही बनेगा, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर की बात नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने यदि फंक्शन को यू को यदि ले लिया ऐसे, यू को ले लिया z बिलोंग्स टू c सच दैट mod z इज देन 1, एंड फंक्शन को मैंने ले लिया f ऑफ z इज इक्वल टू z, जो कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी देखो f ऑफ u क्या होगा बच्चों, u के बराबर होगा। अभी इसका जितने भी टाइम्स तुम उसका कंपोजिशन करते जाओ, ये u के बराबर हो जाएगा, ये काउंटर के हिसाब से। लेकिन ऑप्शन में बता रहा था कि ये प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन हमारे पास मिल गया इम्प्रॉपर सबसेट, तो इसी के कारण ये होना चाहिए था गलत। ये हमारे अकॉर्डिंग में बता रहा हूं, लेकिन ऑफिशियल की में इसको सही बोला गया है। क्यों सही बोला गया है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे
दे दिया, ठीक है, ऐसे इसको सही बोला गया है। लेकिन आप खुद बोलो कि ऐसे यदि हम लू तो ये तो प्रॉपर सबसे इम्प्रॉपर भी दे रहा है ना। स्टैंडर्ड नोटेशन की यदि बात करूं तो क्या आपने ये ऑप्शन को चैलेंज किए थे? कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके, तो अभी ऑप्शन सी देखो, बता रहा है कि एफ डैश जीरो उसका जो nth टाइम कॉम्पोजिशन है वो बाउंडेड है, ठीक है। अभी देखो एफ डैश जीरो इसका nth टाइम कॉम्पोजिशन, अच्छा ये क्या है, ये एफ ऑफ जीरो इसके बराबर है। ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा अभी ये तो एक फंक्शन है, इसका नाम दिया जी, मतलब एफ के इन टाइम कॉम्पोज करके जो फंक्शन मिलता है वो नाम दिया जी, ठीक है। अच्छा तो जी डैश जीरो, राइट। अभी देखो जब जब तुम कॉम्प्लेक्स में डेरिवेटिव देखोगे तो दोनों थ्योरम दिमाग में जरूर लाना। एक है कॉशी इनइक्वालिटी, दूसरा है जनरलाइज क्वॉच लेमा, ठीक है। अच्छा अभी क्या है कि यदि देखो यहाँ पे जो यू है, यू क्या है, बाउंडेड ओपन सेट है, मतलब कनेक्टेड की बात यहाँ पे नहीं बोला गया है। तो मतलब दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक है कनेक्टेड हो सकता है, सिंपली कनेक्टेड, एक मल्टीपल कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है, और दूसरा डिसकनेक्टेड हो सकता है। लेकिन देखो कुछ भी हो, है तो बाउंडेड सेट, बात को समझ रहे हो। अभी वो बाउंडेड सेट को मैंने यदि एक सुइटेबल रेडियस के सेंटर, मतलब बाउंडेड सेट को मैंने यदि एक सुइटेबल रेडियस का सर्किल से घेर दिया, ठीक है, तो वहां पे हम कॉशी इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। वहां पे यदि यू को यदि कनेक्टेड बोल देता तो हमें इसे घिरने की जरूरत नहीं पड़ता, यदि सर्किल ऐसे बोल देता तो, यदि नहीं बोला तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। हम इसको ऐसे सर्किल से घिर सकते हैं, बात को समझ लो। मानो कि यू जो है ये दोनों, ये एक सेट है, ये एक सेट है, दोनों का यूनियन के रूप में है, तो ठीक है कोई नहीं, हम इसको घिरेंगे, इसको अलग से घिरेंगे, दोनों जगह पे अलग अलग करके कॉशी इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। लेकिन इसका यूज करने का जो एम है वो क्या है कि ये जो फंक्शन है जी मैंने लिया, जी डैश जीरो, इसका जो मॉड्यूलस वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम इंटू ये जो आर है, एम इंटू बोल रहा हूं सॉरी, एम बाई आर के आर से छोटा होगा, बाउंड होगा, बात को समझ लो। तो इसका मतलब ये जो है एम बाई आर से बाउंड हो रहा है, बात को समझ लो। मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस बन गया, राइट। तो मतलब ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब है। अभी यहाँ पे देखो ये वाला जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस है, तो ये वाला जो सीक्वेंस है इसको यदि नाम दे दिया जेड, तो जेड रेस टू द पावर एन, ये सीक्वेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स में बाउंडेड है। और ये कब हो सकता है, जब मॉड जेड लेस देन 1 हो, तभी तो पॉसिबल है। तुमने बोला सर जेड ग्रेटर देन 1, तब कैसे पॉसिबल होगा, जेड इक्वल टू 2 ले लो, 2 रेस टू द पावर एन, तो बढ़ता हुआ जाएगा। अभी तुम बोलो कि जेड सेल लेस देन -1, ये भी नहीं होगा। तो मतलब ओनली पॉसिबिलिटी दिस, और ये दे रखा है बाउंडेड, तो मतलब ऑप्शन डी तो होगा ही बाय डिफॉल्ट, बात को समझ लो। तो मतलब क्या हुआ, इसका आंसर ऑफिशियली आंसर की यदि बात करूं, ऑफिशियल आंसर की ऑल, ठीक है, और हमारा जो आंसर की है पीएमए, हमारे अकॉर्डिंग ए सी एंड डी। अब एक बार फिर से मैं बी को बता देता हूं। देखो यहाँ पे एफ ऑफ यू इज ए सबसेट ऑफ यू दे रखा है, एफ ऑफ यू ऐसे नहीं दे रखा है, इसका मीनिंग है ये प्रॉपर सबसेट को बता रहा है और स्टैंडर्ड नोटेशन है। मेरे पास रेफरेंस है बहुत सारे, लेकिन ये यदि बोल देता तो ठीक है, बीच सही है, लेकिन ये इसको ना बोलने से ऐसे ये क्लियर कर दिया कि ये प्रॉपर सबसेट ही बनेगा, इम्प्रॉपर नहीं बनेगा। लेकिन हमारे पास इम्प्रॉपर का चॉइस भी आ गया, ठीक है। तो आशा करूंगा ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।